हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अशोक त्रिपाठी जी के इस कमेंट को। इन्होंने भारतीय एक्सा लाइफ के सिक्योर इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी भारतीय एक्सा लाइफ के सिक्योर इनकम प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीमान त्रिपाठी जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम भारतीय एक्सा लाइफ के गारंटेड इनकम प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट होता है जिसे आप गारंटेड इनकम बेनिफिट कहेंगे इस प्लान में, की डिटेल को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और जानते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड इनकम प्लान की डिटेल। सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरीके का प्लान है। प्लान के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है, यानी कि नॉन लिंक्ड है, मतलब बाजार से कोई संबंध नहीं है। मतलब हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी उसको स्टॉक मार्केट या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, राइट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस का कोई भी असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिटर्न हमें मिलना होगा वो गारंटेड होगा और लाइफ कवर भी मिलेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। साधारण शब्दों में समझें, हम जो भी प्रीमियम पे करेंगे उस पर हमें गारंटेड रिटर्न मिलेगा और प्लान लेते वक्त हमें वो चीज़ पता होगी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस प्लान में जो आपका पॉलिसी टर्म मिलता है वो है 15 साल, 19 साल, 23 साल और 29 साल का। अगर आप 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 19 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 23 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 29 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बात करें एंट्री एज लिमिट की तो 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 3 साल से लेके 55 साल तक का आपको एंट्री एज का लिमिट है। बाकी सभी पॉलिसी टर्म ऑप्शन के साथ में 91 दिन के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी ले पाएंगे, यानी कि 91 दिन से लेके 55 साल की उम्र। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट की बात करें 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 70 साल, 19 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 74 साल, 23 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 78 साल और 29 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 84 साल का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है। मैच्योरिटी एज लिमिट में से आप अपनी उम्र को घटा देंगे तो एक्चुअल में आपको पॉलिसी टर्म भी पता लग जाएगा जो आपको मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7,167 रुपये सालाना, 19 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में सालाना 5,370 रुपये का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है। 23 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 4,259 रुपये का सालाना प्रीमियम का लिमिट है। 29 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 3,375 रुपये का सालाना ये बेसिक प्रीमियम है जो आपको पे करना होगा, तभी आप ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान में जो मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट दिया गया है वो 25,000 रुपये का देखने के लिए मिलता है हमें पॉलिसी ब्रोशर में। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का लिमिट और मैक्सिमम प्रीमियम का लिमिट डिपेंड करता है कि अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार बोर्ड कितना अप्रूव करता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट है इस प्लान के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसकी वजह से आप ये प्लान लेते हैं। गारंटेड इनकम बेनिफिट आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से आपको मिलना शुरू होता है और हर साल ये 10% की दर से बढ़ता रहता है, जो कि एक हिस्सा होता है आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का। अब ये जो निश्चित प्रतिशत है सर्वाइवल बेनिफिट का, जो डिपेंड करता है आपके प्रीमियम के ऊपर, ये निश्चित हिस्सा डिपेंड करेगा कि आपका पॉलिसी टर्म क्या है और प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। आगे चल के इसको समझाएंगे, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को देखें अंत तक। डेथ बेनिफिट इस प्लान में आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना, मतलब कि एनुअलाइज्ड बेस प्रीमियम का, या फिर जितना प्रीमियम पे किया गया टिल द डेट ऑफ डेथ उसमें से टैक्स घटाएं, उसका 105% निकालें, या फिर एनी एब्सोल्यूट अमाउंट जो इक्विवेलेंट होगा आपके बेस सम अश्योर्ड के। तीनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट मिलना उसके साथ में जो भी अमाउंट इनमें से ज़्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहलाया जाएगा, जो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी डेथ केस में। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें मैच्योरिटी पे क्या मिलने वाला। मैच्योरिटी पे आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा। और सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता क्या है, एक्चुअली में ये आपके एक प्रीमियम का हिस्सा ही होता है। समझते हैं कि किस तरीके से मिलेंगे सारे बेनिफिट। उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान टी है जिनकी उम्र 30 साल की है, वो सालाना 75,000 रुपये यहाँ पे कर रहे हैं फ्यूचर गारंटेड इनकम के लिए। पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया यहाँ पे 23 साल का और उसके साथ में प्रीमियम पेमेंट टर्म है 12 साल का जो उन्होंने लिया। तो ऐसे में सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलेगा इनको, अगर ये सर्वाइव कर जाएंगे तो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा, पॉलिसी टर्म में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसे कंप्लीट करने के बाद, यानी कि गारंटेड इनकम पीरियड कितना होगा, 11 साल का। पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट का वो 115% होगा सालाना प्रीमियम का, यानी कि 75,000 का 115 निकाल लेंगे प्रतिशत हम
तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 86,250 रुपये। अगर आप 75,000 का 115% निकालते हैं तो 86,250 ही आएगा। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 10% बढ़ के मिलेगी, यानी कि 75,000 का 125% आप निकालेंगे 93,750 रुपये। तीसरा जो गारंटेड इनकम बेनिफिट का इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो फिर 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 75,000 का 135%, यानी कि 1,01,250 रुपये। तो इसी तरीके से 10% ये बढ़ता रहेगा हर साल, ठीक है। इनकम बेनिफिट यानी कि इनका बढ़ता रहेगा। अब ये जो गारंटेड इनकम पीरियड है 11 साल का, इसमें 10 साल ही मिलेगा, क्योंकि 11वां साल जो होगा तब तक आपका यहाँ पे मेच्योरिटी आ जाएगा। तो मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, टेबल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर 12 साल का हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, 23 साल का लेते हैं पॉलिसी टर्म, तो सालाना प्रीमियम का 225% यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी होगा। तो 75,000 का 225% हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,68,750 रुपये का। ये हो जाएगा श्रीमान टी का मेच्योरिटी बेनिफिट, राइट, जिसे हम सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी कहते हैं। अगर आप 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो आपके सालाना प्रीमियम का 265% आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता। अगर आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो 19 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 195% आपके सालाना प्रीमियम का आपको मेच्योरिटी बेनिफिट होगा। अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो सालाना प्रीमियम का 170% आपका सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी यहाँ पे अमाउंट होगा, राइट। तो आपको सारे ऑप्शन की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता चल गई मेच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मान लेते हैं श्रीमान टी की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो जाती है, तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ इनको मिल जाएगा। किनको, इनके नॉमिनी को। अब यहाँ पे मिनिमम हम गारंटेड अमाउंट निकाल रहे हैं कि डेथ पे कितना मिल जाएगा, उसका अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 7.5 लाख रुपए, 10 साल में 75,000 रुपये हर साल पे कर रहे हैं तो 7.5 लाख रुपए पे कर लिए, उसका 105% निकाल लेंगे तो 7,87,500 रुपये का अमाउंट हो गया। तो ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ इनको मिल जाएगा श्रीमान टी के नॉमिनी को। इस तरीके से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं ये तरीका फॉलो करके। बाकी ये टेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमने ये प्रतिशत लिए कहाँ से। तो प्लान में इसकी टेबल दी गई है। 8 साल का अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो शुरू होता है आपका सालाना जो इनकम बेनिफिट है 100% आपके एनुअल प्रीमियम से लेकर खत्म होगा 160% पे। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट 105% होगी आपके सालाना बेसिक प्रीमियम की, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 125% होगी आपके सालाना बेसिक प्रीमियम की। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो पहली जो किस्त है हमारी 115 रुपये की आएगी, 115% सालाना बेसिक प्रीमियम की। 10% बढ़ता जाएगा तो एंड जो किस्त होगी वो 22वें साल पर होगी, जो कि 2 से 15% हो जाएगी सालाना बेसिक प्रीमियम की। बाकी पूरा PDF आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास इसका पॉलिसी ऑलरेडी है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी ये चीज़ लिखी हुई है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो लास्ट के अगर 2 पेज अगर आप पढ़ेंगे या 3 पेज तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद और भी आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। बात करें फ्री लुकअप पीरियड की, 15 दिन का है अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया होगा। अगर डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्सेज को यूज़ किया या ऑनलाइन खुद लिया तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड होगा। ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है मासिक प्रीमियम पे करते हैं तो। अगर आप सालाना, छमाही, तिमाही पे करेंगे तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको इसमें मिल जाता है। अब देखिए इस प्लान में आपको रिवाइवल पीरियड भी मिल जाता है जो कि 5 साल का होता है। जिस साल से आपने प्रीमियम पे करना बंद करा होगा वहीं से आपका रिवाइवल पीरियड फिर स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द ग्रेस पीरियड। अगर आपने पहले 2 साल लगातार प्रीमियम नहीं पे करा है, उससे पहले ही प्रीमियम पे करना बंद कर चुके हैं, तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी आपकी लैप्स हो सकती है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट इस प्लान में कैसे मिलेंगे, लोन के अमाउंट पे क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। तो आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। आपको कोई फीडबैक है तो वो भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF ज़रूर देखें। एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत